हेलो दोस्तों, बीट टाउन बॉलीवुड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल अवार्ड से सम्मानित हीरोइन की, एक ऐसी अदाकारा जो जिस भी रोल को करती उस किरदार में रम जाती थी। एक ऐसी अदाकारा जो 31 साल की ही उम्र में इस दुनिया को छोड़ गई और कुछ ऐसी शानदार फिल्में कर गई जो आज भी लोगों को पसंद आती है। हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी स्मिता पाटिल की। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में हुआ था। स्मिता पाटिल राजनीतिक परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम शिवाजी राय पाटिल था। वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी मां एक समाज सेविका थी। स्मिता पाटिल ने अपने स्कूल की पढ़ाई महाराष्ट्र से ही पूरी की थी। स्मिता पाटिल के करियर की शुरुआत बतौर न्यूज़ रीडर हुई थी। साल 1970 में उन्होंने दूरदर्शन के लिए मराठी एंकर के रूप में काम किया था। 1974 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कदम रखा कि दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये उनकी दमदार एक्टिंग का ही कमाल था। स्मिता पाटिल सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि मराठी इंडस्ट्री में भी नामी चेहरा बन गई थी। दूरदर्शन में काम करने के दौरान स्मिता पाटिल की मुलाकात फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रह चुके श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल उस वक्त अपनी फिल्म चरणदास चोर को बनाने की तैयारी में थे और उन्होंने स्मिता पाटिल को एक उभरते कलाकार के रूप में देखा और अपनी फिल्म में रोल दिया। श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल के बारे में एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब वो निशांत फिल्म की शूटिंग राजकोट में कर रहे थे तब वहाँ कुछ कॉलेज के बच्चे शूटिंग देखने के लिए आए। उस वक्त स्मिता पाटिल गांव की ही औरतों की तरह कपड़े पहनकर उनके साथ बैठी थी। तब एक स्टूडेंट ने पूछा कि फिल्म की हीरोइन कहाँ है। तब एक बच्चे ने स्मिता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो रही हीरोइन। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये गांव की औरत किसी बॉम्बे फिल्म की हीरोइन कैसे हो सकती है? यही खासियत थी स्मिता पाटिल की कि वो जो किरदार करती थी वो उसमें एकदम ही गुम हो जाती थी। स्मिता पाटिल अपने सीरियस एक्टिंग के लिए जानी जाती थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि स्मिता पाटिल फिल्मी पर्दे पर जितनी ही सहज और गंभीर दिखने वाली हैं, उतनी ही असल जिंदगी में वो शरारती थी। अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत साधारण थी। उनकी कोई चाहत नहीं थी कि वो बहुत बड़ी हीरोइन बने। स्मिता को गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। यही कारण है कि महज 14-15 साल की उम्र में ही उन्होंने ड्राइविंग सीख ली थी। अपने 10 साल की फिल्मी करियर में कुछ ऐसी फिल्में दी जो मील का पत्थर साबित हुई। उनकी छाप छोड़ने वाली फिल्में जहां भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, अर्थ, मंडी और निशांत जैसी कमर्शियल फिल्में शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्में भी बहुत फेमस हुई। स्मिता पाटिल को जीन्स पहनने का भी बहुत शौक था। कहते हैं दूरदर्शन में जब वो न्यूज़ रीडिंग करने जाती थी तो उन्हें साड़ी पहनना पड़ता था, तो कई बार वो जीन्स के ऊपर से ही साड़ी लपेट लिया करती थी। मिर्च मसाला उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके सोनबाई के किरदार को उनका बेहतरीन काम में से एक माना जाता था। इस तरह जहां स्मिता को उनकी फिल्मी अभिनय के लिए सराहा गया, वहीं दूसरी तरफ उनकी राज बब्बर से संबंध के वजह से आलोचना भी हुई। उस वक्त राज बब्बर की शादी नादिरा बब्बर से हुई थी।
तो लोग स्मिता की आलोचना कर रहे थे कि वो शादी तोड़ने का काम कर रही हैं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। स्मिता पाटिल की मां इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन स्मिता पाटिल ने अपनी मां की भी नहीं सुनी, जबकि उनकी मां उनके लिए रोल मॉडल थी। इसके बाद स्मिता के रिश्ते मां से भी खराब हो गए। स्मिता और राज बब्बर से प्रतीक बब्बर पैदा हुए थे। उसके बाद स्मिता अपने घर आ गई थी। स्मिता पाटिल को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। स्मिता पाटिल हॉस्पिटल जाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होती थी। कहती थी कि मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तब उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। स्मिता के बॉडी से एक के बाद एक पार्ट्स फेल होते चले गए और 13 दिसंबर 1986 को स्मिता का निधन हो गया। आखिरी वक्त पे स्मिता पाटिल और राज बब्बर का रिश्ता खराब ही चल रहा था। कहते हैं दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी कि वो जब मरे तो उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाए और विदाई दी जाए, और ये बात वो अक्सर अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक से कहा करती थी। स्मिता पाटिल का निधन हुआ तब दीपक ने रोते रोते उन्हें बिल्कुल दुल्हन की ही तरह सजाया। दीपक ने कहा कि शायद ही ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने एक हीरोइन का मरते वक्त मेकअप किया होगा। महज 31 साल की उम्र में ही हमने एक बेहतरीन अदाकारा को खो दिया। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।